नमस्ते नमस्ते और आपके लिए एक शानदार गैर निष्क्रिय दिन। मुझे उम्मीद है आपका दिन शानदार चल रहा है। मेरा दिन भी अच्छा है और मैं आज आपके साथ कुछ मिनट बिताने के लिए उत्साहित हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बैक ऑफिस में ड्रॉप डाउन संदेश देखा होगा जो ब्रांड न्यू में रखा गया था। यह सफलता को हासिल करने के बारे में बात करता है जो कि गंभीर परिवर्तनों के बिना असंभव होगा। यह परिवर्तन को अवश्यंभावी होने के बारे में भी बात करता है और हमें शायद इसे गले लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये एक अच्छी बात होगी। बेशक हम सभी ये जानते थे, है ना? हम सभी लंबे समय से परिवर्तन, मानसिकता और अच्छी बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नया संदेश यह भी बताता है कि भविष्य उज्जवल है। कुछ शानदार अपडेट्स हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी कुछ महान अपेक्षाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले कम सकारात्मक पहलू पर एक संदेश भी है जो ये संकेत देता है कि हमारे कुछ नेता समुदाय को कुछ कथित बेकार कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर परेशान कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा अनुभव नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ क्रॉस रिक्रूटिंग हो रही है। मुझे समझ आता है, चीजें शायद वैसे नहीं हुई जैसे हमने उम्मीद की थी। खाली स्थान भरने के विकल्पों की जांच करना उन लोगों के लिए सामान्य प्रतिक्रिया है जो अपने परिवार का गुजारा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया इसे नैतिक रूप से करें। हम सभी जानते हैं यह किस बारे में है। हमें पता है कि हमें सही काम करना है। फिर भी नए संदेश के अनुरूप मैं हमेशा की तरह हमें आशा पर केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। महान परिवर्तन रास्ते में हैं और उत्पादक कदम उठाए जा रहे हैं, न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि ऑन पैसिव के भीतर भी, है ना? निराशा या नकारात्मक परिणामों में भी हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं जो हमें सकारात्मक आय की ओर बढ़ाएगा। मैं परिणाम जाऊंगा, हो गया। एक के रूप में हमें एक सकारात्मक परिणाम की ओर काम करते रहे। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से बड़े सपने जारी रख रहा हूं केवल इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि हम सुधार में हैं। हम सुधार में रहे हैं और मेरे लिए ये एक तथ्य ही हमें कौन है इसके बारे में बहुत कुछ कहनी चाहिए। और जो लचीलापन हम रखते हैं, सही। अब आप याद कर सकते हैं। पिछले साल सितंबर की शुरुआत में मैं हम सभी से कह रहा था, अरे बस शांत हो जाओ, विश्वास बनाए रखें, इस पहले तिमाही के अंत तक धैर्य रखें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो वह वीडियो अभी भी उपलब्ध है। और मैं कह रहा था, तब मुझे उम्मीद थी कि कुछ गति देखनी शुरू होगी, सही। और उस समय मैं जो कुछ भी कह रहा था वह इस पर निर्भर कर रहा था कुछ विभिन्न चीजें। पहला, अशमुफारा की कोशिश और ऑन पैसिव के लिए लचीलापन। और दूसरा, नई सरकारी प्रशासन जो आ रही थी। और मुझे माफ करें, मैंने उन वीडियो में से एक में कहा था कि मुझे उम्मीद है कि यह सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा। मैंने बहुत सारी चीजें होती देखी हैं और मैंने उन वीडियो में ऐसा ही कहा। अब अगर आपने डॉ बिल और मेरी वीडियो नहीं देखी है, कृपया, मैं आपको इसे खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि उस पर उनकी तस्वीर है। हम सभी तरह शानदार चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, सही। हम अभी उस बिंदु पर हैं जहां मैंने संकेत दिया था कि हमें कुछ गतिविधि देखनी चाहिए, सही। एक क्रिया दूसरे को बढ़ावा दे रही है, कहें तो। दूसरे शब्दों में, सरकार के साथ जो कुछ हो रहा है और ऐसी चीजें 3 अक्षरीय एजेंसियों पर कुछ प्रभाव डालेगा और उम्मीद है कि यह मदद करेगा। इसलिए मैं जो देखना चाहता हूं वह यह है कि ऑन पैसिव के साथ कुछ गंभीर गति होगी और हम देखेंगे उस प्रगति को कई मोर्चों पर। मेरा मानना है, अर्थात मेरी उम्मीद है, आने वाले हफ्तों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। और मुझे विश्वास है कि अधिकतर उस सभी गतिविधि का मुख्य हिस्सा एसईसी के अपनी पकड़ ढीली करने के परिणाम के रूप में सिद्ध होगा, जिसे मैंने पहले ही अन्य मामलों में देखा है। मैं अब एसईसी के साथ इसे देख रहा हूं, मुझे विश्वास है ऑन पैसिव पर। और मुझे उम्मीद है कि हम पूरी एसईसी की बात देखेंगे ऑन पैसिव के साथ परिणाम स्वरूप समाप्त हुई। हम बस इसे जाने देना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि एसईसी के बादल को हटाना जो हमारे ऊपर लटक रहा है, 4 या 5 साल से अब हमारे ऊपर लटका हुआ है, बहुत सारी चीजों के होने के लिए दरवाजे खोल देगा, कहें तो, जो पहले जानबूझकर रोकी जा रही थी और जो पहले ही होनी चाहिए थी। अब मेरा विश्वास आज 2 अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि प्राप्त करके बहुत बढ़ गया है कि 6 मार्च को अदालत ने ऑन पैसिव एनईसी मामले या एसईसी मामले को रोकने का आदेश दिया, सही। मुझे विश्वास है कि इसे संयुक्त मोशन टू स्टेट डिस्कवरी कहा जाता है। अब मेरी समझ, हालांकि पुष्टि नहीं हुई, यह है कि उनके पास चीजों को सुलझाने के लिए 7 मई तक का समय है।
ऑन पास की कानूनी टीम मुझे एसईसी की तरह गवाही नहीं लेगी जब तक वह आदेश प्रभाव में है, और यदि मामला निपटता है, उन्हें मुझे गवाही देने या किसी अतिरिक्त साक्ष्य के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि अच्छा है, लेकिन मैं कुछ हद तक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए ऑन पैसिव पर कायम रहते हैं, जबकि हम जो भी करना है अपने परिवार की देखभाल के लिए, लेकिन हमें इसे नैतिक रूप से करना होगा। इसलिए अगर आप कुछ और बाजार कर रहे हैं तो इसे नैतिक रूप से करें, ठीक है? लेकिन याद रखें, ऑन पैसिव सुधार में हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं।